सफलता के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है मानसिकता, दूसरा है प्रशिक्षण और तीसरा है अभ्यास। सबको याद हो गया है ये? किसी भी कार्य में सफलता के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला, नंबर 1 मानसिकता। लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए हमारी सकारात्मक मानसिकता होनी चाहिए। मन ही नहीं है तो उस पथ पर चलोगे कैसे, काम करोगे कैसे? पर अगर मन है तो बुद्धि कितनी भी मंद क्यों ना हो, फिर भी आदमी मंजिलें पाता है। तो पहली चीज है मानसिकता, दूसरी चीज है प्रशिक्षण, सही ट्रेनिंग। सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अगर हमें सही ट्रेनिंग, सही प्रशिक्षण मिलता है, तो सही प्रशिक्षण मिले तो जिस व्यक्ति को रुचि क्रिकेट खेलने में है, अगर उसे सही प्रशिक्षण मिल जाए, कोच अगर सही मिल जाए, तो वो क्रिकेट में मास्टर बनता है। विद्या के लिए सही प्रशिक्षण मिल जाए तो व्यक्ति गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता है। साधना के लिए अगर सही प्रशिक्षण मिल जाए तो व्यक्ति साधना में निश्चित तौर पर उन्नति और प्रगति करता है। और तीसरा है अभ्यास। तो मानसिकता तो है, मन तो करता है कि मैं ऐसा करूं, सही प्रशिक्षण भी मिल गया, पर अगर हम उसके लिए नियमित अभ्यास नहीं करेंगे तो प्राप्त किया गया प्रशिक्षण बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे जमीन में बोया गया बीज, कि जिसे हम लोगों ने श्रद्धा भाव के साथ बो तो दिया, पर अगर पानी का प्रतिदिन सिंचन न किया तो बीज पनपेगा या सूखेगा। तो मानसिकता, प्रशिक्षण और अभ्यास, ये तीनों चीजें मिलकर के हमें साधना में भी सफलता देते हैं और दूसरे जिस भी कार्य के लिए हम लगना चाहें उस कार्य में भी हमें सक्सेस जरूर हाथ लगती है। ध्यान वो नहीं होता जिसे हम अच्छे से करते हैं, ध्यान वो होता है जिसे हम अपनी हर क्रिया के साथ जोड़ते हैं। अच्छा योगी वो नहीं होता है जो अच्छे ढंग से ध्यान करता है, अच्छा योगी वो होता है जो अपने हर कार्य को ध्यान से करता है। जैसा कि अपन कहते हैं सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, तो जैसे ही हम लोग अपना ध्यान बांट बैठते हैं कि हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाता है, पर अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक अपना सारा कार्य कर रहा है तो उसके द्वारा गलती होना असंभव है। एक महिला के हाथ में रोटी सेकते समय गरम तवे का डांब तभी लगता है जब ध्यान महिला चूक जाती है। एक पुरुष अपनी सेविंग कर रहा है, कट तभी लगता है जब ध्यान चूक जाता है। घर के गैरेज से कार बाहर निकाल रहे थे और पीछे अचानक भचीड़ लग गया, क्यों? ध्यान चूक गए। पहाड़ी पर से उतर रहे थे, लोग हिमालय तक चढ़ आते हैं और नहीं गिरते, और अगर कोई व्यक्ति छोटी सी पहाड़ी भी अगर उतर रहा है पर ध्यान चूक गया तो पांव फिसल गया। और ये बात जीवन के हर क्षेत्र में है। अब मुद्दे की बात ये समझना और समझाना चाहूँगा कि हर व्यक्ति व्यस्त होता है, खुद को व्यस्त रखता है, पर सवाल ये है कि वो अपने आप को किन कार्यों में व्यस्त रखता है। व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। आपने कभी किसी चींटी को बैठे हुए देखा ही नहीं होगा, आपने कभी किसी चींटी को सोए हुए देखा ही नहीं होगा। वो लगातार 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 लगी रहती है। तो इंसान भी व्यस्त तो होता है, पर महत्वपूर्ण यह है सोचना कि व्यक्ति किन कार्यों में व्यस्त होता है या होना चाहिए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने केवल अपने आप को ऐसे 2-4 कार्यों में व्यस्त कर डाला कि जिसके कारण वो अपने कई महत्वपूर्ण कार्यों को करने से वंचित रह जाता है। एक प्रोफेसर समय प्रबंधन के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में लोगों को समझा रहे थे, पर उन्हें लगा कि लोग अभी तक भी पूरा ढंग से समझ नहीं पाए हैं। सो अपने अगले सेशन में, अगली क्लास में जब आए तो आते समय अपने साथ एक थैला और एक छोटा सा कांच का जार भी लेकर के आए। तो उन्होंने जार को सामने रखा और उसमें कई बड़े बड़े 8-10 पत्थर डाल दिए। 8-10 पत्थर डाल दिए तो बच्चे सब या लोग सारे हैरान हुए कि ये टीचर कर क्या रहे हैं, ये मैनेजमेंट गुरु हमें सिखाना क्या चाहते हैं। बच्चों ने गौर किया, पत्थर डाल दिए गए। अगला पत्थर डालना चाहा तो वह पत्थर अंदर नहीं आ पाया। तो उन्होंने लोगों से पूछा, जरा बताओ कि इसमें और कुछ आ सकता है। लोगों ने जवाब दिया कि अब ये इतना पत्थर से भर चुका है कि अब इसमें एक भी पत्थर नहीं आ सकता। उन्होंने झट से अपने थैले में हाथ डाला और प्लास्टिक की थैली में कुछ छोटे छोटे कंकर थे, वो उनको निकाला और वो छोटे छोटे कंकर उसमें और डाल दिए गए। जग को हिलाया, जार को हिलाया, अब वो पूरा का पूरा भर चुका था। और 4-5 कंकर डालने लगे तो वो नीचे गिरने लग गए। टीचर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है इसमें और अभी तक कुछ आ सकता है? इस बार लोग चौंके, सावधान हो गए। उन्हें लगा कि नहीं, अभी भी इसमें कुछ संभावना है सर, अभी भी इसमें कुछ आ सकता है। बोले अच्छा, इसका मतलब आ सकता है, तो देखता हूं, मैं ट्राई करता हूं, अगर तुम लोगों ने कह दिया आ सकता है तो आ सकता है। तो टीचर ने इस बार फिर अपने थैले में हाथ डाला और इस बार रेगिस्तान की बालू निकाली और वो बालू उसमें डाल दी और 2 मुट्ठी बालू उसमें आ गई। ये सब चीजें किस जार में आई? उस जार में जिसे पहले बड़े पत्थर से भर दिया गया। सोचा अब इसमें नहीं आ सकता, मगर छोटे छोटे कंकर डाले तो वो भी इसमें आ गए। तब लगा कि हाँ, अभी भी कुछ संभावना है। और जैसे ही मैंने कहा कुछ संभावना है कि आपके दिमाग में अपने आप आ गया कि अब इसमें बालू डाली जा सकती है। बोले अब तो ये पूरा भर गया। बोले सर अब तो ये फुलम फार हो चुका है। तभी टीचर ने फिर थैले में हाथ डाला और एक पानी की बोतल निकाली और बिस्लरी की बोतल निकाल करके वो पानी भी उसमें डालने लगे। और ताज्जुब की बात, आधा लीटर पूरा पानी उस जार में आ गया। टीचर ने पूछा, क्या आप लोग समझे कि इस जार में जो मैंने कुछ डाला इसका मतलब क्या है? एक ने कहा, सर इसका मतलब सीधा साफ है। सीधा साफ मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यक्रमों में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, पर अगर वो उसमें से टाइम निकालना चाहे तो टाइम निकाल सकता है और अपने काम कर सकता है। टीचर ने कहा, तुमने अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल सही अर्थ निकाला है, पर मैं तुम्हें मोटे तौर पर यह बात समझाना चाहूंगा कि हम लोग अक्सर अपनी जीवन के जार में कंकड़ तो बहुत सारे डाल देते हैं, मिट्टी भी बहुत सारी डाल देते हैं, पानी भी भर देते हैं, पर मोटे पत्थर डालना भूल जाते हैं, उसकी हम उपेक्षा कर देते हैं। प्रश्न है वो मोटे पत्थर कौन से हैं जिनकी हमने उपेक्षा कर डाली है? तो मैं कहूंगा वो मोटे पत्थर हैं मेडिटेशन करना, वो मोटे पत्थर है ईश्वर की प्रार्थना करना, वो मोटे पत्थर है माता पिता के पास सेवा के लिए बैठना, वो मोटे पत्थर है अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ संस्कारों का उनमें इन्वेस्ट करना, संस्कारों का निवेश करना। हमें लगा ये तो कांकरे हैं, कभी भी डाल देंगे, पर हकीकत ये है ये कंकर नहीं है, ये वो मोटे पत्थर हैं जिस पर हमारा मूल जीवन टिका हुआ है, बना हुआ है। हम उन माता पिता को
कांकरे समझ करके साइड कर देते हैं कि अगर ये हमारे जीवन में नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हकीकत तो ये है, वो थे तो हम हैं, वो थे तो हम हैं। कोई 4 किताब ज्यादा पढ़ने से और 4 पैसे ज्यादा कमाने से कोई अपने बाप का बाप नहीं बन जाता। कोई 4 किताब ज्यादा पढ़ लेने से कोई ऐसा अधिकारी नहीं बन जाता कि वो अपने माता पिता की उपेक्षा करे या धन कमाने में इतना मशगूल हो जाए कि उसे अपने बच्चों को देने के लिए टाइम ही ना बचे। सुबह 8 बजे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए आदमी निकलता है, तब तक बच्चे, आप लोगों ने जीवन शैली ऐसी अपना रखी है कि तब तक बच्चे या तो स्कूल जा चुके होते हैं और अगर संडे है तो अभी तक वो सोए हुए हैं, और आप रात को घर पर वापस लौट कर आते हैं तो बच्चे या तो सो जाते हैं और या फिर कमरा बंद करके मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं। हम लोगों ने जार में बड़े पत्थर डालना भूल गए, इसलिए हम सब लोगों के जीवन में केवल कांकरे भरे पड़े हैं, मिट्टी भरी पड़ी है, पर वो बुनियादी चीज हम अपने जार में नहीं डाल पाए जो कि इन कंकरों को थामे हुए रखता है। मैं उन बड़े पत्थरों के प्रति आपको सावचेत करूंगा, अपने सभी स्नेही जनों को सावचेत करूंगा कि वो जो बड़े पत्थर जीवन के जार में रखे जाने चाहिए उन पर हम गौर करें। हम अपनी हर सुबह को आनंदमय सुबह बना सकते हैं और अपनी हर रात को शुभकामनाओं से भरी हुई रात बना सकते हैं। अपने हर सुबह को हम होली बना सकते हैं और हर रात को हम दिवाली का आनंद ले सकते हैं। अपनी सुबह को मैजिक मॉर्निंग बनाओ, अपनी सुबह को जादुई सुबह बनाओ, ऐसी सुबह जिस पर हमारा पूरा दिन टिक रहा है। जैसे नींव पर पूरा भवन खड़ा होता है, ऐसे ही सुबह पर हमारा पूरा दिन खड़ा होता है। तो अपनी सुबह को पॉजिटिव बनाने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति सूरज उगे उससे पहले उसे उठ जाना चाहिए। कभी मैंने श्री रतन टाटा की एक बात पढ़ी थी। जब उनसे पूछा गया कि आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं पहला मैसेज एक ही देना चाहूंगा कि हर आदमी को उगता हुआ सूरज देखना चाहिए। उगता हुआ सूरज देखना चाहिए। सुबह उठते ही सूरज की रोशनी अपने सामने लो। ऐसा नहीं कि सूरज उग गया और हम अब भी आलस्य में पड़े हैं, सोए पड़े हैं, कि अखबारों में लिपटे हुए पड़े हैं, कि उठ करके केवल चाय का प्याला पकड़ करके बैठे हैं। सुबह का समय अर्थात उगता हुआ सूरज जो उगती ही सारी प्रकृति को एक्टिव कर देता है और जो प्रेरणा दे रहा है हम सब लोगों को, देखो मैं भी जग गया हूं, तुम भी जग जाओ। मैं भी एक्टिव हो गया, तुम भी एक्टिव हो जाओ। मैंने जग करके सारी प्रकृति को एक्टिव कर डाला, तुम भी जग करके अपने आप को एक्टिव कर डालो। सफलता का पहाड़ा ABCD से ही शुरू होता है, और सफलता का पहाड़ा A से अगर हम शुरू करते हैं, वो A हमसे कहता यही है, A फॉर एक्टिव। A फॉर, सब बोल लो, A फॉर एक्टिव। अपने आप को हर हाल में एक्टिव रखो। चाहे किसी भी पॉजिटिव कार्य के लिए हमने अपने आप को एक्टिव रखा, पर एक्टिव रखा। आलसियों की तरह पड़े रहने वाले लोग न तो विद्या का अर्जन कर सकते हैं, न धन का अर्जन कर सकते हैं, न साधना अर्जन कर सकते हैं, और न ही यशस्वी जीवन का मालिक बन सकते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन?
हाँ, अगर ये एक लाइन की बात जिससे समझ में आ गई कि आलस्य ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आदमी जीवन में कुछ न कुछ जरूर करेगा। लोग समझते हैं क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन, घमंड सबसे बड़ा दुश्मन। अरे भाई, क्रोध कर लोगे तो फिर भी शायद 2% चल जाओगे, पर आलस्य कर लिया तो आलस्यम कुतो विद्या कुतो वित्तम कुतो यशः। आदमी को कहां से तो विद्या मिलेगी, कहां से धन मिलेगा, कहां से यश मिलेगा, और कहां से वो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकेगा। अपनी सुबह को एक्टिव बनाओ। उगता हुआ सूरज देखो। हर सुबह हमारे सामने 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, सोए रहो और आराम से सपने देखो, और दूसरा विकल्प, जो सपने देखे हैं खड़े हो जाओ और उनको पूरा करना शुरू कर दो। बात दिलो दिमाग में उतर गई। आदमी के सामने 2 विकल्प। पहला क्या है? नंबर 1, सोए रहो और सपने देखो। पहला विकल्प क्या है? घोट घोट के उतार लो अपने भीतर, खुद के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने परिजनों के लिए। आप में से जो लोग टीचर और प्रोफेसर हैं वो अपने विद्यार्थियों को भी सिखाएं कि सुबह तुम्हारे सामने 2 विकल्प है। पहला विकल्प है, बोलिए सब, नंबर 1, सोए रहो और मन चाहे सपने देखते रहो, और दूसरा विकल्प है, सुबह उठो और अपने जीवन में दिखे गए सपनों को पूरा करो। जो सुबह उठने के मामले में लापरवाह है, मैं मानता हूं अपने पूरे जीवन के प्रति लापरवाह है। इसलिए आज ही हर व्यक्ति अपने घर में एक तो मोबाइल में अलार्म भर दे और एक मोटी सी घड़ी अलग से रखे। कई दफा होता है ऐसा कि कोई आदमी अगर कुत्ते से न जगे तो उसके लिए शेर भी रखना पड़ता है। तो पहला अलार्म रख दे कि मैं सुबह इतने बजे जगूंगा, 5:30 बजे जगो तो उत्तम, नहीं तो 6 बजे के बाद में तो कोई भी घर का मेंबर, दुनिया का कोई भी व्यक्ति सोया हुआ नहीं रहना चाहिए। कितने बजे? 6 बजे। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति बीमार भी है तब भी मैं कहूंगा 6 बजे जग जाओ, नित्य कर्म करो। सोने की जरूरत है फिर सो जाओ, लेकिन एक बार तो 6 बजे जगने की आदत डाल ही लो। तो एक तो अलार्म रखो मोबाइल में, और उसके ठीक 2 मिनट बाद का अलार्म टेबल घड़ी आती है ना, उसमें भर दो, और उसको पास में लेकर मत सोना। बस ये भूल मत करना, उसे ले जाकर सामने जो आड़ा है ना उसकी पट्टी पर रख देना, ताकि आपको उठना ही उठना पड़े। 7 दिन के लिए आदत बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। 7 दिन बाद तो बॉडी खुद ही सुबह जल्दी जगने के लिए अभ्यस्त हो जाएगी। किसी भी पॉजिटिव आदत को बनाने के लिए केवल 21 दिन चाहिए। कितने? 21 दिन। किसी भी पॉजिटिव आदत को बनाने के लिए केवल 21 दिन चाहिए। 21 दिन हाईएस्ट है। जो शराब पीता है, गुटखा खाता है, अगर वो 21 दिन तक नहीं खाएगा तो फिर उसको जिंदगी में कभी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आदमी कभी नहीं खा रहा था, पर अगर उसने लगातार 21 दिन खा लिया तो फिर उसको छुड़ाना भी बहुत बड़ी तपस्या बन जाता है। 21 दिन, बैड या गुड, किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 21 दिन काफी होते हैं। मैं चाहूंगा हम अपनी सुबह को आनंदमय बनाएं, अपनी सुबह को मैजिक मॉर्निंग बनाएं, और मैजिक मॉर्निंग बनाने के लिए सुबह जल्दी जगें। अब सुबह सुबह कुछ महत्वपूर्ण काम कर लीजिए। जीवन में कई काम होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ अति महत्वपूर्ण होते हैं। अब जिन्हें अब तक लोगों ने अति महत्वपूर्ण नहीं समझा, पर मेरी समझ से वो अति महत्वपूर्ण हैं, जो इंसान को बहुत कुछ दे सकते हैं। उनमें से पहला है, दिन की शुरुआत करो ब्लेसिंग्स के साथ।
शुभकामनाएं लेकर के अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आपके घर के जो भी मेंबर हैं, सबसे पहले सुबह उठो, उठते ही उनके पांव छुओ या हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करो, और उनका अभिवादन करके इस अभिवादन के बदले में, इस प्रणाम के बदले में आपको जो शुभकामनाएं मिल रही है, उन शुभकामनाओं के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। लगता है आपसे आपका बेटा प्रणाम नहीं करता, खुद आगे बढ़ के बोल दो, बेटा नमस्कार बेटा। हाँ, वो बोलेगा हाँ पापा गुड मॉर्निंग। बोलने दो, गुड मॉर्निंग बोलने दो। कहीं से तो शुरुआत हुई, कहीं से तो पहल प्रारंभ हुई। तो सुबह आगे बढ़ के बोल दो, बेटा नमस्ते। अब जरा एक बात बताओ कि जो बेटा कभी प्रणाम नहीं करता रहा है, उसे अगर पापा जी बोलेंगे नमस्ते तो वापस क्या करेगा? ठूठ की तरह खड़ा रहेगा? क्या करेगा वो? एक कह रहे हैं गले मिल लेगा, एक कहते हैं पांव छू लेगा। सोचो, जब हम बर्थडे के दिन अपने माता पिता के पांव छूकर उनकी दुआएं लेना अपने लिए शुभ मानते हैं, तो अगर हम रोज ही उनको प्रणाम करना शुरू कर देंगे तो क्या रोज हमारा हैप्पी बर्थडे नहीं हो जाएगा? कहीं से भी पॉजिटिव शुरुआत करने के लिए वो करे या ना करे, हम कर लें, अपने आप अगले को करना शुरू करना पड़ेगा। तो सुबह उठते ही एक ये पॉजिटिव पहल कर लो कि ब्लेसिंग्स के साथ शुभकामनाएं लेकर के अपने दिन की शुरुआत करो। आपकी कोई भी उम्र है, अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो 80 साल के भी हो गए हैं, तब भी मैं कहूंगा ब्लेसिंग से शुरुआत करो। अरे भाई, आप तो दादाजी हैं, सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, पर आप भी तो किसी की ब्लेसिंग्स लीजिए। आप 80 साल के हो गए तो क्या हुआ, और आपके माता पिता स्वर्गारोहण में चले गए, तब भी उनको प्रणाम जरूर करो, और उनसे स्वर्ग से ही सही एक अज्ञात ब्लेसिंग से, एक अज्ञात शुभकामनाएं, एक आशीर्वाद उनके द्वारा प्राप्त कर ही लो। दुआएं तो हर दौलत से बड़ी होती है, जो भी लेता है वही नौनिहाल हो जाता है। तो सुबह की शुरुआत करने के लिए पहला काम, और वो क्या है? ब्लेसिंग्स लो। हम हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद लेते हैं, हम हमारे माता पिता के आशीर्वाद लेते हैं, हम अपने स्नेहीजनों के आशीर्वाद लेते हैं। आप भी लिया करो, इससे जरूर फलेपा मिलेगा। दूसरा काम, योगा एक्सरसाइज जरूर करो, क्योंकि ये वो टेक्निक है जो हमारी बॉडी को लचीला बनाकर रखती है। ये वो टेक्निक है जो हमारे शरीर में जकड़न नहीं आने देती है। ये वो टेक्निक है जो हमारे शरीर में स्फूर्ति बनाए हुए रखती है। ये वो टेक्निक है, योग व्यायाम वो टेक्निक है जो हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी बना करके रखती है। शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, पर हमारे मन को कभी बूढ़ा नहीं होने देती है, तो ऊर्जावान बनाकर रखती है वो टेक्निक। रहना है हिट तो रहो हमेशा फिट, तो करोगे योग तो रहोगे निरोग। तो एक आदत डाल लो, आप सुबह 20 से 30 मिनट चाहे आप योगा कीजिए, सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, स्विमिंग करने के लिए जाइए, खेल कूद के लिए जाइए, रास्ता कोई भी चुनिए, पर बॉडी की फिटनेस के लिए चाहे जिम जाइए, लेकिन कुछ न कुछ कीजिए जरूर। और अगर आप 1 घंटा पूरा का पूरा इस बॉडी के लिए दे देते हैं, तो यह बॉडी अंतिम सांस तक ऊर्जावान बनी हुई रहेगी। तो जो भी अभी ढीले ढाले लोग नजर आते हैं ना, लिबड़ी बाई की तरह यूं चलते हैं, यूं, वे सब लोग अपने मन में एक प्रेरणा जगा ले, या मोटिवेशन ले लीजिए, अपने मन से संकल्प कर लीजिए, कुछ भी हो, मैं मेरा सुबह आधे घंटा, जीवन में 2 चीजें मूल्यवान है, एक शरीर और एक आत्मा। तो मैं इस शरीर पर भी काम करूंगा या करूंगी, इस कार पर भी मैं काम करूंगी, ताकि सरकार अच्छे ढंग से चल सके। हमारी सरकार, हमारे अंदर की सरकार ढंग से चल सके, इसलिए कार पर भी थोड़ा अच्छा काम कर लेंगे। तीसरा काम करें मेडिटेशन। आप चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, विद्यार्थी से लेकर व्यापारी तक, बचपन से लेकर 55 तक, 8 से लेकर 80 तक,
जो भी आपकी उम्र है, जो भी आपका लिंग है, हर स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी है, बच्चे बाल वृद्ध जो भी हैं, सुबह डेली मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से हमारा माइंड शार्प रहता है। मेडिटेशन करने से हमारा अपने आप पर कंट्रोल बनता है, हमारे अपने आप पर कंट्रोलिंग पावर तेज बनती है। अगर कभी कोई नेगेटिव वातावरण हो भी जाएगा तो उसे जीतने के लिए हमारे पास अंदर में पावर रहेगा कि हम उसे जीत सकें। माइंड पावर, हार्ट पावर, सॉल पावर हमारे पास मजबूत बना हुआ रहेगा। और तीसरा काम करें, मेडिटेशन जो आप लोगों ने यहाँ अभ्यास किया है, आप अपने बच्चों को कह सकते हैं केवल स्कूल जाने से पहले 3 मिनट से ही शुरुआत कर दो। 3 मिनट के लिए सही, यहाँ पर थर्ड आई पर, ये जो हमारी ज्ञान चेतना है, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, बस केवल शांत बैठकर यहाँ पर 3 मिनट तक मेडिटेशन करें। आप चमत्कार देखेंगे। इस साल उसका परिणाम, रिजल्ट का और बेहतर आया। उसका मेमोरी पावर अपने आप बढ़ेगा। समझ लो जैसे सूरज की रोशनी आती है, उजाला आता है, तो सूरज की रोशनी को अगर हम आईने में ले लें और उसे कागज पर डालें तो क्या होगा? आपने कहा कि कागज जल जाएगा। मैं टेक्निक ये सिखा रहा हूं कि अगर हमने मैग्नीफाइंग ग्लास में उस उजाले को ले लिया तो उस धूप की ताकत बढ़ गई, और अब आप उसे जहां पर भी यूज करेंगे, वो जितनी उसकी ताकत है उससे 100 गुना ज़्यादा ताकत आपको उसकी मिलेगी। तो मेडिटेशन करने से हमारा जो माइंड पावर है, हमारा जो विजडम पावर है, हमारा जो सॉल पावर है, वो डेफिनेटली 100 गुना बढ़ जाता है। और खास तौर पर थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए यहां पर प्रतिदिन ध्यान करना उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर कोई भी छोटा बच्चा प्रतिदिन ये अभ्यास करता है तो वो आंखों पर पट्टी बांध करके भी किताब पढ़ने में समर्थ हो जाएगा। मेडिटेशन इज बेस्ट मेडिसिन। ध्यान माइंड के लिए सर्वोत्तम औषधि है। तो न्यूरो फिजिकल प्रॉब्लम कम होगी, डिप्रेशन की बीमारियां कम होंगी, टेंशन और चिंता की बीमारियां कम होंगी, और सबसे बड़ी बात है, दिमाग में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पर हमारा अंकुश लगेगा। हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। चौथा काम, प्रेयर जरूर करें। सुबह की सुबह की प्रार्थना, चाहे 10 मिनट की सही, 5 मिनट की सही, आंखें बंद करके परमपिता परमेश्वर के साथ अपने संबंध जोड़िए, और जो आपके मन के भाव अपनी ओर से आप कहना चाहते हैं वो वहाँ पर पुष्पांजलि की तरह समर्पण कर दो। वो सर्वव्यापक सत्ता है, वो हमारी हर मन की तरंगों को समझता है, पकड़ता है, जानता है। तो सुबह की प्रेयर जरूर करें। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। यहां तक कि अगर आप सुबह ही नहीं बल्कि अगर किसी बीमार आदमी के पास भी जा रहे हैं तो पास में बैठकर आंखें बंद करें, परमात्मा से उसके स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। दवा जितना काम करेगी, आपकी दुआ भी उतना ही काम करेगी। लोग अक्सर किसी के बीमार हो जाने पर जाते हैं, वे सब साता है, आपके कुशल है, ठीक है। अरे भाई ठीक नहीं थे इसलिए तो हॉस्पिटल में आके बैठे, अब तू आ गया और माथा खाने के लिए। तो वहाँ हॉस्पिटल में जाकर के 2 में से एक काम कर कि या तो वहाँ बैठ के उसके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर, और या फिर साथ में मौसमी लेकर के जा और उसका जूस निकाल करके और वो जूस उसे पिला दे। तो या तो सेवा कर या प्रार्थना कर। तो तुम्हारी सेवा और प्रार्थना करने से वो सज्जन स्वस्थ होंगे, न कि केवल साता पूछने से कोई आदमी स्वस्थ होंगे। तो चौथा काम है, प्रे जरूर करें। तो वापस समेट लेता हूं बात। नंबर 1 पहला काम ब्लेसिंग्स, नंबर 2 योगा, नंबर 3 मेडिटेशन, चौथा प्रे, नंबर 5 अंतिम बात और अर्ज कर देता हूं। नंबर 5,
दिन की शुरुआत जैसे हम ब्लेसिंग से कर रहे हैं, प्रे, योगा और मेडिटेशन से कर रहे हैं, वैसे ही दिन की शुरुआत नॉलेज के साथ कीजिए। दिन की शुरुआत किससे कीजिए? नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। चाहे 4 लाइनें ही सुबह सुबह पढ़ लीजिए, लेकिन वो जरूर पढ़िए, क्योंकि हमने अपने दिन की शुरुआत एक ज्ञानमयी चेतना के साथ की है, न कि ऐसे ही फालतू गप्पे सप्पे हाँक करके हमने दिन की शुरुआत की। आपको लगता है कोई ज़्यादा आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आप किसी भी एक पवित्र किताब को अपने पास में रख लीजिए और उसमें एक कागज का टुकड़ा और डाल दीजिए कि आज जब मैं घर से निकलूंगा तो उसकी ये गाथा और उसका ये मीनिंग पढ़ करके बस घर से निकलूंगा। वो 2 लाइन भी आपके लिए पूरे गीता और आगम का काम कर सकती है। जैसे बीपी वाला व्यक्ति घर से निकलने से पहले बीपी की गोली लेके निकलता है ना, वैसे ही अपनी बुद्धि में, भाई हमने नाश्ता करके पेट को तो भर लिया पर बुद्धि अभी भी खाली है, तो इस बुद्धि में ज्यादा ना सही 3 लाइनें ही पढ़ करके रवाना हो जाओ, पर वो 3 लाइनें भी आपके लिए विटामिन बी और विटामिन सी का काम कर जाएगी। पेट को जैसे हम नाश्ता देते हैं वैसे बुद्धि को भी नाश्ता दीजिए। अपने जो पर्स है, अटैची है, बैग है, उसमें एक अच्छी किताब रख लीजिए। मान लो सुबह टाइम ना भी मिला तो दोपहर में 2 लाइन खोली, पढ़ी, बस मिल गई एक अंदर में प्रेरणा, एक सूरज की किरण आपके भीतर उतर गई, वो काम करेगी, अंदर में एक उजाला देगी, एक प्रेरणा देगी। तो नॉलेज के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। 2 लाइन की एक अच्छी बात भी हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का काम कर सकती है। तो आप चाहें तो जैसे हम लोगों ने कुछ आजीवन वार्षिक कैलेंडर निकाले, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो लोग पूरी किताब नहीं पढ़ सकते वो सुबह सुबह उस एक दिन की प्रेरणा पढ़ करके घर से निकल जाए। वो एक दिन की वो 4 लाइन की प्रेरणा दिन भर उसको अंदर से सावधान करती रहेगी, उत्साह से भरती रहेगी, उसके भीतर उम्मीद का दीप जलाती रहेगी। बूस्टर डोज, वो बूस्टर डोज का काम करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, वो क्या काम करेगी? बूस्टर डोज। तो ये हमने अपने सुबह की शुरुआत मैजिक तरीके से की है। तो सुबह की जो हमने जो शुरुआत कर ली है ना, ये हमने इतने पॉजिटिव तरीके से सुबह की शुरुआत कर ली है। मेरा दावा है जिसने सुबह सुबह ये 5 काम कर लिए, वो कभी दिन भर में कोई हानि हो जाएगी तो हानि से प्रभावित नहीं होगा। कोई अपमान के शब्द सुनने को मिल जाएंगे तो वह हजम कर जाएगा, नेगेटिविटी उसके पास नहीं आ पाएगी, वो हमें पूरे दिन भर ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ रहेगा। तो अपनी मॉर्निंग को मैजिक मॉर्निंग बनाओ, और सुबह को बनाओ गुड मॉर्निंग और नाइट को बनाओ गुड नाइट। तो रात को सोने से पहले जैसे सुबह ये 5 काम कर लिए, वैसे रात को सोने से पहले भी पहला काम, सोने से 3 घंटा पहले खाने से फारिग हो जाओ। सूर्यास्त के बाद खाना छोड़ सको तो अति उत्तम, पर कम से कम जब सोने जा रहे हो उससे 3 घंटा तो पहले अनिवार्य रूप से खाना खाना छोड़ दो। दुनिया के बड़े से बड़े समझदार लोगों ने रात को खाना खाना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको पता चल गया कि रात को खाना खाना किसी भी स्थिति में मानवीय शरीर के लिए हितकारी नहीं है। पेट बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, पेट मोटा होगा, शरीर में कब्ज बढ़ेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खड़ी होगी, माइग्रेन बढ़ेगा। तो सोने से 3 घंटा पहले खाना बंद। दूसरा काम, सोने से पहले 10 मिनट के लिए सही घर के सब लोग साथ साथ बैठा करो, आपस में सुख दुख की बातें किया करो। मम्मी के पास बैठो, पापा के पास बैठो, पत्नी के पास भी बैठो। तो मैं कहूँगा भाई 10 मिनट के लिए सही पत्नी के पास बैठो, मम्मी पापा के पास बैठो, बच्चों के पास बैठो, अपना सुख दुख बताओ कि भाई मैं अभी इतना पैसे कमा रहा हूँ, मेरे अभी ये इनकम चल रही है, और अभी अपने घर का खर्चा ये चल रहा है, अपने पास ये सुविधाएं हैं। मम्मी पापा आपको कोई दान पुण्य करना हो तो दान पुण्य कर सकते हैं। मम्मी पापा आपकी कोई इच्छा हो तो आप उसे पूरी कर सकते हैं। पत्नी को बता दो ये मेरी कमाई है,
तुझे इसमें से जैसे घर गृहस्थी चलानी है वैसे घर गृहस्थी चला ले, और तुझे अपने कोई शौक पूरे करने हो तो वो भी पूरे कर ले। तो कुल मिलाकर कुछ भी 15 मिनट बैठो, बच्चों के पास बैठो, उनकी कोई पढ़ाई करवानी तो करवा दो, पर 20 मिनट ही सही अपने घर के वालों के साथ मीटिंग जरूर करो। तीसरा काम, सोने से पहले अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास ज़रूर जाओ और जाकर के 5 मिनट ही सही उनके पाँव दबा दो, कमर दबा दो। ये जो आप कमर दबा कर जाएंगे ना, तो बुढ़ापे में क्या दुखता है, शरीर ही तो दुखता है। और शरीर दुखे और बेटा और पोता आकर के सेवा कर ले तो शरीर दुखता भले ही रहे पर मन उनका बड़ा अंदर से तरोताज़ा बन जाता है। तो सोने से पहले अपने मम्मी के, पापा के, दादा के, दादी के, जो भी घर के गार्जियन है, गए पाँव दबा दो, थोड़ी सेवा कर दो 5 मिनट। आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पर आपको रात भर दुआ मिलती रहेगी। और वो दादी सोए सोए यही कहेगी, क्या कहेगी? आप किसी अपनी दादी के पाँव दबा कर सोए तो दादी आपके लिए रात भर क्या कहेगी? क्या देगी? दुआ देगी, शुभकामना देगी, क्या देगी? ओ भाई साहब, आप तो सो गए, आप पाँव दबा रहे थे, दबाते दबाते उनको भी नींद आ गई, पर रात को 2 बजे आंख खुली, 4 बजे, 3 बजे सुबह सुबह आंख खुली, और ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही उनकी आंख खुली, आंख खुलती उनके मुंह से निकलेगा, भगवान एड़ो पोतो सब ने देवे, भगवान एड़ो बेटो सब ने देवे, भगवान थारो खूब भलो करे बेटा, तुम बहुत अच्छा बच्चा है हमारो, तुम्हारी रोज़ सेवा करे। ये जो दुआएं उसके मुंह से निकलेगी ना, अब ब्रह्म मुहूर्त में ये जो दुआएं निकली है, बताओ कि वो ब्रह्म मुहूर्त में निकली हुई दुआएं आपके लिए फलदायी होंगी कि नहीं होंगी? रात को सोने से पहले जो अपने मम्मी पापा दादा दादी की सेवा करके सोते हैं, उनकी रात रात नहीं होती, दुआओं की दिवाली बन जाया करती है। इसलिए तीसरी आदत डालो नाइट को गुड नाइट बनाने के लिए कि मैं अपने दादा दादी की, मम्मी पापा की 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट सेवा करके सोऊंगा। चौथी आदत, रात को सोने से पहले क्षमा प्रार्थना करके सो। ये छोटा सा प्रतिक्रमण करके सो। और क्षमापना क्या है, प्रतिक्रमण का पाठ क्या है? केवल शांति से बैठे। अब हम सोने के लिए जा रहे हैं, पर सोने से पहले शांति से बैठे, पहले 3 मिनट मेडिटेशन करो, 5 मिनट मेडिटेशन करो, मन को शांत करो, और उसके बाद क्षमापना करो, प्रतिक्रमण का पाठ बोलो, और दिन भर पर गौर करो कि मैंने दिन भर में क्या किया। कहीं कोई गलत हो गया है तो उस पर गौर करो और मन ही मन बोलो। चलो अभी फिर बुलवा देता हूँ आपसे। हे प्रभु जी, मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, हाथ रख कर के बोलो, किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो। अब मुंह पर हाथ रख के बोलो, गलत वचन निकला हो, गलत वचन निकला हो। तीसरा, हाथ पर ध्यान देते हुए, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो। अब हाथ जोड़कर उसके बाद बोलो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। बस इस लाइन को 3 बार बोलो। ये छोटा प्रतिक्रमण हो गया, ये क्षमापना पाठ हो गया, आपका माइंड भी हल्का हो गया। और अगर हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो गई तो उसके लिए भी मिच्छामि दुक्कडम। हर आदमी को सोने से पहले MD ज़रूर पास करके सोना चाहिए। कौन सी क्लास? MD। MD यानी मिच्छामि दुक्कडम। तो सोने से पहले मिच्छामि दुक्कडम दो और उसके बाद विश्राम करने के लिए जाओ। तो ये चौथा काम हुआ। और अंतिम 5वां काम जो है वो ये है, अपने अंतर मन से, अपनी आत्मा से कहकर सो, हे प्रभु जी, मुझे सुबह 5:30 बजे जगा देना। 5वां काम क्या है? किससे कहना है? मोबाइल में तो हमने फिट कर दिया, घड़ी में भी हमने फिट कर दिया, पर अपने आप से भी हमने कह दिया, प्रभु जी बोलो मुझे 5:30 बजे जगा देना। मैं जब छोटा था ना तो मेरे पापा जी मुझसे कहते थे कि बेटा सोने से पहले तकिए से बोल के जाना, तकिए से बोल के सोना, ओ तकिया देवता मुझे सुबह 5:30 बजे जगा देना। तो मुझे सिखाया हुआ था कि तकिया भी एक देवता है। तो मैं तकिए से कह के सोता था, तकिया देवता मुझे सुबह 5:30 बजे
जगह देना। तो ये तकिए को ही अपना देवता बना लो, वो भी काम कर जाएगा। भैया हमारे यहाँ तो देवता बहुत सस्ते हैं, जिसको चाहो उसको देवता बना लो, जिसको चाहे उसको देवता कह करके सम्मान दे दो। तो तकिए को भी देवता बना लो और उससे कह के सो मुझे 5:30 बजे जगा देना। भाई 5 काम सुबह किए, 5 काम शाम को किए। सुबह को हमने गुड मॉर्निंग बनाया और शाम को भी हमने गुड नाइट बनाया। तो अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए सुबह को भी आनंदमय बनाओ और रात को भी आनंदमय 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 बनाओ। बस एक छोटी सी प्रेरणा आज मैंने आपको दे दी है, और वो है मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बनाओ और नाइट को गुड नाइट बनाओ। ये हमारे द्वारा एक मंगलमय जीवन की शुरुआत और स्थापना है।